कक्षा 4 की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित में हम कर रहे हैं रोमन संख्या। इससे पिछले पीरियड में अंदर हमने 1 से लेकर 20 तक की रोमन संख्याओं को लिखने का अभ्यास किया था। आज हम 20 से आगे शुरू करेंगे रोमन संख्याओं को लिखना। तो सबसे पहले 20 के बाद में 2, 1, 21 को रोमन संख्याओं में कैसे लिखा जाता है। तो हमने 1 से लेके 20 तक की गिनती लिखी थी पहले। तो 21 को लिखने का देखिए ये होता है x बनाया हमने, ये होता है 10। क्या होता है 10, ये 20 और साथ में एक डंडी यानी आई लगा दी, x i। ये क्या हो गया 21। क्या हो गया 21। फिर 2, 22 को हम लिखेंगे ये 10, 20, ये 21 और एक 22। तो 22 को इस प्रकार 2 बार x और डबल आई। फिर 2, 3, 23। इसको हम लिखेंगे x एंड डबल x। ये हो गया 10, 10, 20। ये एक 21, 22 और ये 23। फिर 2, 4, 24। तो ये 10, 20 और ये i और ये v। ये क्या हो गया 4। तो 10, 10, 20 और 4, 24। तो 24 को रोमन संख्याओं में इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर 2, 5, 25। 25 कैसे बना 20 + 5। तो पहले 20 लिख दीजिए, ये 10, 20 और 5 यानी v। ये हो गया 25। फिर 2, 6, 26। 2, 6, 26। तो ये x, फिर x 20 अब 6 v और i। तो 10, 20 और 6, 26। फिर 2, 7, 27। ये 10, 20, ये 5, 25, ये 26 और एक और 27। कितना हो गया 27। फिर 2, 8, 28। तो 10, 20, ये 5, 25, 26, 27 और ये 28। फिर 2, 9, 29। ये 10, ये 20 और 9, एक i और ये x। ये हो गया 29। और फिर 3, 0, 30। ये 10, ये 20 और ये 30। तो इस प्रकार से आपको 21 से लेकर 30 तक की संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना है। उसके बाद में 3, 1, 31। 3, 1, 31। 31 को कैसे लिखेंगे, पहले देखिए 30 में क्या आता है 3 बार है, ट्रिपल x। तो ये 1, 2, ये 3, 30 और 1, ये हो गया 31। फिर 3, 2, 32। तो इसी प्रकार से करना है आपको। ये 10, 20, 30 और 32 2 बार, 1, 2, 3, 2, 32। 3, 3, 33। ये 10, 20, 30, 31, 32, 33। ये रोमन अंकों में 33 को लिखने का तरीका। फिर 3, 4, 34। तो 30 तो आपको लिखने पड़ेंगे ट्रिपल x। 1, 2, 3, 30 और ये 4, 34। फिर 3, 5, 35। तो ये 10, 20, 30।
और ये 5 35, फिर 3 6 36, 10 20 30, 5 35 और 1 36, फिर 3 7 37, 10 20 30, 5 35 36 और 37, 3 8 38, तो 10 20 30, 5 35 36 37 और 38, और 3 9 39, ये 10 20 30 और ये I और X 9, 3 9 39, और अंत में 3 0 40, 40 को देखो हम लिखते हैं ये X और L, X L कितना हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से 21 से लेकर 40 तक की रोमन संख्याओं को लिखना है। हिंदी में आज हमने परिभाषा लिया सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, तुम, हम, यह, वह, उसका, तुम्हारा आदि। ये जो वर्ड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, यह, वह, उसका, तुम्हारा आदि। तो इस परिभाषा को अपनी कॉपी में लिखना है और इसको याद करना है, और रोमन अंकों की गिनती को लिखकर फिर बिना देखे लिखने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।